मित्रों, छठ महापर्व लगभग नजदीक है। इस व्रत को सनातन संस्कृति में किए जाने वाले सबसे कठिनतम व्रत में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होता है जो बेहद कठिन होते हैं। इसी में आता है नहाए खाए का पालन करना। इसी बीच लोगों के मन में दुविधा भी रहती है कि इस दौरान पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले ठीक से नहाए खाए को समझ लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इस बीच आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। नहाए खाए छठ पर्व के पहले दिन मनाया जाता है। नहाए नाम से ही समझ में आता है कि इस दिन छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्नान करके भोजन करते हैं। आम दिनों में भी लोग स्नान करके भोजन करते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रीति रिवाजों और नियमों का पालन करना होता है, इसलिए इसे नहाए खाए का नाम दिया गया है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर सुविधा नहीं है तो गंगा जल के पानी से स्नान करें, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान रखना इस दिन बेहद ज़रूरी होता है। नहाए खाए के दिन नए वस्त्र धारण करें। व्रत रखने वाली महिलाएं लाल, मैरून या पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। इस दिन महिलाएं अपने बालों को अवश्य धोएं। नियम के मुताबिक इस दिन में एक बार ही भोजन करना होता है, तो ऐसे में एक बार ही भोजन ग्रहण करें और चाय या कॉफ़ी का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। नहाए खाए के दिन शुद्ध चूल्हे पर ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना सबसे उत्तम होता है। छठ करने वाले महिला या पुरुष को चने की दाल या फिर घिया जैसे सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। घर के बाकी सदस्य भी यही सब खाते हैं, तो अगर आपका व्रत है तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें। अब जान लेते हैं कि इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। जैसा कि बताया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पूजा की किसी भी वस्तु को जूठे या गंदे हाथों से ना छुएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के बाकी सदस्य व्रती लोगों के भोजन करने के बाद ही खाएं। घर के बाकी सदस्य को भी वही खाना चाहिए जो व्रती खाते हैं। नहाए खाए से छठ पर्व के आखिरी दिन तक मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही पूरे छठ पूजा के दौरान बिल्कुल भी मांसाहारी भोजन, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। और ध्यान रखें कि प्रसाद बनाने की जगह पर भोजन करने से बचें। व्रत के दिन व्रती महिलाओं और पुरुषों को फर्श पर चादर या चटाई बिछाकर सोना चाहिए, या फिर बिछावन के लिए धान के पुआल का भी प्रयोग किया जा सकता है। छठ का व्रत रखने वाले अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी को भी अपशब्द ना कहें, अन्यथा आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा और आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पूजा में किसी भी तरह का चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में केवल मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का ही प्रयोग करें तो बेहतर होगा। अब इस दौरान ध्यान रखने वाली सबसे ज़रूरी बात, इस पवित्र व्रत के दौरान पति पत्नी भूलकर भी शारीरिक संबंध न बनाएं, वरना आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। भाषा और वाणी में तो संयम रखें ही, साथ ही इसमें शुद्धता भी रखें। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।